ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। इसमें आगे का वर्णन सुनिए। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुबाहु सिद्ध शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। हितय नहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पशु और पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानवनी के, करऊँ काह असमंजस जी के। राखेहूँ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊँ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, पहचानता हूँ। क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में टत मन सोचूं, तई ते अधिक तुम्हार संकोचूं। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहाऊँ चाहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, जिससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकछु तजी, कहूँ करऊँ सोई आजू। सत्य संद रघुवर वचन, सुनिवा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सुबाय सुराजू, सोचहि चाहत होने अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में चले गए। बहुर विचारी परस पर कहाई, रघुपति भगत भगति बस आई। सुधि करि अम्बरीश दुर्भाषा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सये सुर बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर ढूंढ कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आने उपाऊ न देखऊँ देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। सियथ प्रेम सुमिरऊँ सब बारितहि, निज गुणशील राम बस करितहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो।
सुन सुर मत सुर जर कहाऊं, बल तुम्हार बड़ु भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चलन अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का समूह है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विदु बात बनाई। सीता नाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सब सोच कर छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाहु, सहज सुबाय विबस रघुराहु, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानि राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप के वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई या परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभहु सकोचू, निज सिर बारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान या विचार करने लगे। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजाय से आपन नीका, निज पन तज राख्यों पनु मोरा, छो चने वो कीनु नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और इसने नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह उसने किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कीनी अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं, कहाऊँ कायब स्वामी, कृपा अबुनिधि, कृपा अम्बुनिधि अंतरयामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरे न सोच समूलू, रबही न दोषु देव दिस भूले, मोर अबागु मातु कुटलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पामरो सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल पने आपन पाला, यह नहीं रीत न राविर होई, लो कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सबने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, यह छिपी नहीं है। जगु अनुभल भल एक गोसाई, कहाई होए भल का सुभलाई, देव देव तरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न कहाऊँ काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख या अनुकूल है, न विमुख या प्रतिकूल है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
जाय निकट पहचान तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राव रंग बल पूछ। उस वृक्ष या कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उनसे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लख सब विद गुर स्वामी सनेहू, मिटेऊ क्षोभ नहीं मन संदेहू। अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ या किसी प्रकार का विचार भी ना आए। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहता सुमति पोची। सेवक हित साहिब से भुकाई, करें सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरें सबहीं के, किए रजाय कोट विदही के। यही स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुखत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार या निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होय तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सबु आना, करहीं सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सभी सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सानुज पठई मोह बन, की जय सब ही सनाथ। न तरु फेर ही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूँ। न तुरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरई सीय सहित रघुराई। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन मोही, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देवे दीन सब मोहे अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझे ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उतरऊँ दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवकुल की लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहाऊँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना भावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकचु तजी, जो जही आय सुदेव। सो सिर धर धर करहि सब, मिटई अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव उलझन में उलझने मिट जाएंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत वचन सुच सुनि सुन हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी,
प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी एवं वनवासी लोग श्री राम के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।